अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूके स्पॉन्सर्ड वीज़ा आप लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप लोगों ने स्पॉन्सर से स्पॉन्स मंगवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स उसने लगाने होंगे, स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोगों ने किस तरह यूके से स्पॉन्स वीज़ा मंगवाना है तकरीबन 20,000 के खर्चे में। उससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो फेक स्पॉन्सर्ड लेटर होता है। फेक्स मीन कि आप लोग किसी भी बंदे से, होता तो ओरिजिनल है लेकिन आप लोग किसी बंदे से मंगवाते हैं जैसे यूके से, वो आप लोगों को क्यों नहीं मंगवाना चाहिए। सबसे पहले देखें जो आप लोगों को स्पॉन्सर्ड बेच रहा होता है, ठीक है, वो क्यों नहीं लेना, क्योंकि 5 लाख 6 लाख 10 लाख जितने का भी वो कहता है जी मैं आप लोगों को स्पॉन्स करूँगा और आप लोग मुझे इसके पैसे दे देना। बेसिकली होता क्या है स्पॉन्सर्ड लेटर, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ और आप लोगों को क्यों नहीं किसी से मंगवाना चाहिए। अगर आप लोगों का फ्रेंड है, दोस्त है या फैमिली मेम्बर है, आप लोग उससे मंगवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग इसे बाय ना करें क्योंकि इसको बाय करने से भी आप लोगों को वीज़ा लगने के कोई चांसेस नहीं है जब तक आप लोगों के पास खुद ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है। देखिए जी, अगर आप लोग किसी से मंगवा रहे हैं स्पॉन्सर्ड लेटर, वो और भी लोगों पे स्पॉन्सर लेटर बेचता है, सेल करता है, ठीक है, तो वो उनकी गवर्नमेंट को पता होता है कि ये स्पॉन्सर लेटर सेल वगैरह करता है, ये हर वक्त ये बंदे मंगवाता है, तो उस स्पॉन्सर लेटर पे आप लोगों का वीज़ा नहीं लग सकता है, चांसेस हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग स्पॉन्सर लेटर ख़रीदें। अगर ख़रीदते भी हैं तो किसी ट्रस्टेड बंदे से लें। ये तो हो गया नंबर 1 बात। नंबर 2 जो है फ्रेंड, यहाँ पर स्पॉन्सर लेटर होता क्या है असल में, जो आप लोगों को पता होना है। देखिए स्पॉन्सर लेटर होता है जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, वो यूके में है, ठीक है, वो आप लोगों को लेटर लिखता है कि इस तरह मैं मींस के उसका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैं शाम हूँ, मैं यूके में रहता हूँ, इतने साल से रहता हूँ, मेरा इतना अकाउंट में बैलेंस है, मेरे पास मेरी इतनी सैलरी है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं वेल सेटेड हूँ, मेरे पास घर है, सारा कुछ वो लिखता है कि मैं इसलिए इस बंदे को बुला रहा हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ कि जब इसका वीज़ा ख़त्म होगा ये पाकिस्तान या अपनी किसी भी होम कंट्री में वापस जाएगा, ठीक है, इस चीज़ की मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ, तो उस पर आप लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पॉन्सर्ड कुछ लोग इस तरह भी करवाते हैं कि उनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं होता, मीन्स कि आप लोग पाकिस्तान में, आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है और आप कहते हैं कि सारा खर्चा वो उठाता है, तो ये वाला स्पॉन्सर्ड आप लोगों को क्यों नहीं मंगवाना चाहिए, क्योंकि इस पे वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। उस बंदे के अकाउंट में पैसे हैं जो आप लोगों को यूके से स्पॉन्सर्ड कर रहा है, वो वेल सेटेड है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह करेंगे, आप लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो केस बहुत ही कमज़ोर ज़ाहिर होगा। आप लोगों के पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो भी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग यूके से स्पॉन्सर्ड मंगवा रहे हैं, जो आप लोगों को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उसके पास क्या चीज़ होनी ज़रूरी है। स्पॉन्सर्ड का जो राइट होता है, सबसे पहले आपकी मदर का होता है, वाइफ का होता है, फादर का होता है, ब्रदर एंड सिस्टर्स का होता है, जो आप लोगों के क्लोज जो रिश्ते होते हैं, ठीक है। जब कोई भी बंदा यूके में वो एकदम से बाहर के किसी बंदे को स्पॉन्सर्ड करता है, चौथे हाथ, तीसरे हाथ या 5वें हाथ पे, तो फिर इस तरह वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी थोड़ा सा शक में पड़ता है कि यार जिसका राइट बनता है इसने उसे तो किया नहीं, एकदम इससे क्यों किया, ठीक है। वैसे तो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो तो सब कुछ आप लोगों से पेपर वर्क कर लेती है, लेकिन वो इस बात पे शक करती है कि यार ना इसके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, ना इसके पास कुछ है, और एकदम से ये बाहर से स्पॉन्सर्ड मंगवा रहा है, और वो जो सेंड कर रहा है उसने पहले ना अपनी वाइफ ना मदर सिस्टर किसी को नहीं बुलाया, तो ये एक जो है कच्चा केस जाहिर होता है। नंबर 2 फ्रेंड्स, आप लोग किस बेस पे स्पॉन्सर लेटर मंगवा सकते हैं जो कि 100% आप लोगों का वीज़ा लगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट, आप लोगों के पास सैलरी स्लिप्स, आप लोगों की जॉब, आप लोगों की कंपनी का नो ऑब्जेक्शन, और जितने भी आप लोगों के पास चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप लोगों को कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ कम ना हो, एंटी टैक्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है, तो फिर उसके लहदा एंटी टैक्स रिटर्न होते हैं, और आप लोगों के अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए कि मैं अपने आप को खुद सपोर्ट करूँगा, ये नहीं कि आप दूसरे का, अगर आप लोग दूसरे के ऊपर डालेंगे तो फिर इससे केस बहुत कमज़ोर ज़ाहिर होता है। ये चीज़ें आप लोगों के पास कंप्लीट होगी, ठीक है, बैंक में बैलेंस हो गया, जिस तरह आप एक नॉर्मल वीज़ा लगवाते हैं उस तरह आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो अब आप लोग स्पॉन्सर्ड उससे मंगवाएं जिसने पहले अपनी वाइफ को किया हो या अपने किसी भाई वगैरह को बुलाया हो,
یا مطلب اپنے فادر کو بلایا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ تیسرے ہاتھ پہ آپ لوگوں کا رائٹ آ جاتا ہے. اگر آپ لوگ پہلی دفعہ بھی اس طرح کریں گے، اس پہ لگ بھی سکتا ہے اگر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں اچھا بیلنس ہے اور وہ آپ لوگوں کا دوست ہے اور آپ لوگوں کو ایمبیسی ثبوت مانگتی ہے کہ یار یہ کس طرح آپ لوگوں کا دوست ہے، کہاں پر آپ ملے، کیسے آپ لوگوں نے مینس کہ کیسے آپ لوگوں نے ٹائم گزارا، کوئی آپ لوگوں کو پروف ہے، تو پھر آپ لوگوں کو امبیسی ثبوت مانگتے ہیں کہاں پر آپ لوگ ملے، کس طرح ملے. آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے، وہ پھر آپ لوگوں نے امبیسی کو بتانا ہوتا ہے، جی ہم یہاں پر اس طرح ملے تھے، اس طرح ملے تھے، اور یہ سب باتیں آپ لوگوں نے بتانی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا 100% ویزا لگتا ہے. کچھ کیسز میں لوگ کیا کرتے ہیں، سمپل جس طرح اسپانسر لیٹر آتا ہے، اسپانسر لیٹر وہ بندہ لکھ دیتے ہیں میں یہاں جاب کرتا ہوں، میری سیلری اس طرح سے اس کمپنی میں کام کرتا ہوں اور میں اس بندے کو مینس کے پاکستان سے بلانا چاہتا ہوں، اس کی ساری جو ہے اخراجات میں اٹھاؤں گا، اور اس کے بعد میرے پاس رہنے کی جگہ، ہاؤسنگ لیٹر اور سب کچھ وہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہے. اس پہ پھر آپ لوگوں کا ویزا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کمپلیٹ ہو ڈاکومنٹیشن. فرینڈز، اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہے، یہ ویڈیو پسند آئی ہے، تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ کافی سارے فرینڈس کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ یو کے سے اسپانسرڈ منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مین چیز ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا چلوں، دیکھیں اگر وہاں کا پاسپورٹ کسی کے پاس بھی ہے نا، ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ لیبر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ آپ لوگوں کو اسپانسر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا پیشن ہو اس کا، جیسے ڈاکٹر ہو، یہ وہ، تھوڑا سا اس کے بینک میں بیلنس ہو، اس کے پاس گھر میں رہنے کے لیے جگہ فالتو ہو، جہاں پر ایک کمرہ اس کے پاس فالتو ہونا چاہیے جہاں پر وہ آپ لوگوں کو رکھے. یہ چیز ہاؤسنگ رپورٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ نے اس کے گھر جانا ہے، اب وہ جب جاتا ہے ہاؤسنگ رپورٹ والے آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یو کے کی گورنمنٹ کی طرف سے بندے جاتے ہیں، اس کے گھر چیک کرتے ہیں بھائی اس کے پاس جگہ ہے یا نہیں، یا اسے روڈ پر سلائے گا، ٹھیک ہے، یا اسے انلیگل کرے گا یا ڈنکی کروائے گا. اس طرح کا سین ہو جاتا ہے نا اصل میں. تو جو آپ لوگوں کو اسپانسرڈ کرتا ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ وہاں انلیگل ہوتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے، اگر آپ لوگ کسی اسپانسرڈ منگوانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں بیلنس، آپ لوگوں کی سیلری سلپ اور جتنے بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اور اس طرح پھر وہ آپ لوگوں کو انویٹیشن لیٹر بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، پھر سارے ڈاکومنٹس اس طرح سے آپ لوگوں نے لگا کے ایمبیسی میں جانا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں کا ویزا لگ جاتا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی. پسند آئی یہ ویڈیو تو لائک کریں، شیئر کریں. اور یار ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو ہوتا ہے نا 20,000 پاؤنڈ ہونے چاہیے، 70,000 پاؤنڈ ہونے چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا کہ 10-15 لاکھ پاؤنڈ جس کے مینس کے اکاؤنٹ میں ہے وہی آپ لوگوں اسپانسر کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. تھوڑی بہت ریکوائرمنٹس ہوتی ہے لیکن اتنی بھی ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی جس طرح لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ویڈیو اگر پسند آئی ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں. میں ہوں آپ لوگوں کا دوست احتشام علی، ملوں گا کسی اور ویڈیو میں. السلام علیکم.